हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये क्लास होती है आपकी मैथमेटिक्स के लिए, और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। लास्ट क्लास में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब ब्याज बराबर हो तो क्या करना है, और एक चीज़ पढ़ी थी कि जब मिश्र धन बराबर हो तो क्या करना है। ठीक है, वो दो टॉपिक अपन ने कल की क्लास में देखे थे। आज अपन नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे। इसमें अपन देखेंगे आज देखिए अपन की जब धन n गुना हो जाता है तब क्या करना है। जैसे मान लो कोई भी धन है p, प्रिंसिपल है कोई भी, ये कुछ समय बाद में n गुना हो जाता है खुद का। पहले p था, कुछ समय बाद में n गुना हो गया, np हो गया। ठीक है, तो ये था मूलधन और ये हो गया अब np हो गया कुछ टाइम बाद में, तो ये मिश्र धन हो गया। भाई स्टार्टिंग में तो ये था, बाद में ये टोटल अमाउंट हो गया, तो ये एनपी क्या मिश्र धन है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, ऐसा ही बराबर ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अपन ने पढ़ा था कि ब्याज क्या होता है, जो टोटल अमाउंट होता है उस अमाउंट में से अपन माइनस करते हैं मूलधन को, तो अपने पास ब्याज निकल के आता है। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने एस आई के बराबर। तो एस आई बराबर अपन ने पढ़ लिया ए माइनस पी। ठीक है, यहां मैं ए की जगह लिख सकता हूं एन पी, अपन ने अभी देखा था, और ये पी ऐसा का ऐसा। ऐसा ही का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि पी आर टी बट्टे 100। पिछले 3 क्लास से ये फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं अपन। तो ऐसा की जगह मैंने फॉर्मूला रख दिया पी आर टी बट्टे 100, और इधर रख दिया मैंने ये पी कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये आ गया एन माइनस 1। अब इधर भी पी है इधर भी पी है, तो पी से पी काट दूंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एन माइनस 1, ये तो इधर है, और बराबर में है आर टी और बट्टे में 100। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास ओवरऑल, कि जब कोई भी धन n गुना होता है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन की n माइनस 1 बराबर में आर टी बट्टे 100। और कोई भी जब धन n गुना होता है तो वहां अपने को फिर मूलधन की जरूरत नहीं है, p की जरूरत ही नहीं है, अपने को p यहां से कट गया, तो p की अपने को जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट की भी अपने को जरूरत नहीं है, अपने को जो कितने गुना हो रहा है उसकी जरूरत है। तो n क्या है यहां से, जितने गुना हो रहा है, और r है ही अपनी रेट, और टाइम है यहां पर t है टाइम समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया n माइनस 1 बराबर आर टी बट्टे 100। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इस पे। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है कि 10% की दर से कोई धन कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। 10% की रेट दे रखी है, ये है r, 5 गुना हो जाता है, ये n का मान है, 5 गुना हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा n माइनस 1 बराबर आर टी बट्टे 100। ये था फॉर्मूला। इसमें पूछा क्या है कि कोई धन कितने समय में, मतलब समय पूछा है, दर दी हुई है और कितने गुना हो रहा है वो दिया हुआ है। तो 5 गुना हो रहा है, n की जगह 5 रख दूंगा मैं, तो 5 माइनस 1 बराबर r की जगह दर दी हुई है 10 गुणा टाइम पता नहीं मेरे को, तो t रख दिया मैंने, और 100 ऐसे के ऐसे रख दिया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 माइनस 1 ये 4 आ गया, बराबर t बट्टे 10, 10 इधर भाग में तो गुणा में आ जाएगा, तो t का मान आ जाएगा मेरे पास 40 ईयर। ठीक है, t का मान आ गया 40, और ईयर में आता है, ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टाइम हमेशा साल में लेते हैं, टाइम हमेशा साल में लेते हैं। अगर महीने में दिया हुआ है तो साल में कन्वर्ट करते हैं, अगर दिन में दिया हुआ है तो भी साल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई धन 18 साल में स्वयं का 7 गुना हो जाता है। इसमें टाइम दिया हुआ है मेरे को 18 साल में स्वयं का 7 गुना हो जाता है। तो ये 7 क्या है, एन का मान है और 18 साल टाइम है। पूछा क्या है, रेट पूछी है मेरे को, तो सेम वही है, एन माइनस 1 बराबर आर टी बट्टे 100। ठीक बात। एन का मान यहाँ है 7 तो मैंने 7 रख दिया, माइनस का 1 बराबर आर मेरे को पूछा है तो मैंने आर ही रख दिया। आर की जगह मैंने आर रख दिया और टाइम की जगह मैंने रख दिया 18 साल और बट्टे में 100। 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, इधर बचेगा 18 आर और बट्टे में 100। 6 से मैं काट दूंगा, ये 18 को 3 बार कटेगा तो ये आएगा 100 बट्टा 3। ये 100 भाग में था, इधर आ गया तो गुणा में आ गया और 3 नीचे आ गया इसके, तो आर का मान आ गया 100 बट्टा 3 या फिर 33 सही 1 बट्टा 3। तो दर आ गई 33 सही 1 बट्टा 3 परसेंटेज। अच्छा 100 बट्टा 3 को अपन 33 सही 1 बट्टा 3 लिखते हैं, ये अपन ने काफी बार पढ़ा है परसेंटेज में। ठीक बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कि 5% की दर से 20 साल में कोई धन है वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। इसमें मेरे को दर दी हुई है कि 5% और टाइम दिया हुआ 20 साल, तो 5% की दर से 20 साल में कोई धन खुद का कितना गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, अपने को जरूरत भी नहीं है, अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे n-1 बराबर आर टी बट्टे 100। ठीक है, n का मान निकालना है इस बार, भाई कितना गुना हो जाता है यही तो पूछा है, तो मैंने इसको ऐसे कैसे रख दिया। r कितने हैं, r 5% है रेट, तो 5 रख दिया। टाइम है 20 साल तो 20 रख दिया बट्टे 100 ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये n-1 बराबर आ गया, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 100 में 100 का भाग लगेगा तो 1 आएगा, तो n-1 बराबर आ गया 1, तो ये n बराबर आ जाएगा 1 माइनस का है उधर जाके प्लस का होगा तो 2 हो जाएगा, तो n का मान 2 आ गया, मतलब 2 गुना हो जाएगी। 5% की दर से 20 साल में कोई भी राशि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था अपना। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन की कंपैरिजन, तुलना। इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है और राजस्थान की एग्जाम में भी बहुत बार आता है सेम क्वेश्चन कि कोई भी धन है वो कोई भी धन t समय में n1 गुना हो जाता है। ठीक है, t समय में n1 गुना हो रहा है ये, और n2 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसमें दर समान रहती है, दर हमेशा वही सेम रहेगी। इसमें केवल यही पूछेगा कि यदि कोई धन है वो t समय में n1 गुना हो जाता है, मतलब कोई भी टाइम दे दिया कि 10 साल में 3 गुना हो गया, तो 20 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 15 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि कोई भी धन t समय में n1 गुना हो जाता है तो n2 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 बट्टे में n1 माइनस 1 और गुणा में t। ये फॉर्मूला तो तब के लिए है कि जब मान लो अपन कोई चीज समझ में नहीं आ रही अपने को, तो अपन फॉर्मूले से निकालेंगे, अदरवाइज अपन डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अच्छा फॉर्मूला याद रखना, ये n2 माइनस 1 बट्टे n1 माइनस 1 गुणा t। n2 ऊपर रहेगा, n1 नीचे रहेगा। ठीक है, इसको बिना फॉर्मूले भी पढ़ेंगे अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो जाती है तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। 7 वर्ष में 3 गुना हो रही है, ठीक है, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। पहले तो मैं इसको फॉर्मूले से कर लेता हूं। फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस 1 बट्टे n1 माइनस 1 और गुणा में
जो समय दिया हुआ है वो। तो n2 कितना है, 3 गुना ये तो n1 का मान है और 9 गुना ये n2 का मान है। तो 9 गुना हो रहा है तो 9 माइनस 1 बट्टी n1 का मान 3, तो 3 माइनस 1। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष, तो 7 से गुणा कर देंगे इसको। तो 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8 बट्टे 3 माइनस 1 2 और गुणा में 7। ये इससे कट जाएगा 4 बार और 7 चौक 28। ठीक है, 28 साल में ये 9 गुना हो जाएगा। अच्छा, ये तो था फॉर्मूले से। अब अगर इसको मैं डायरेक्ट करूं तो मैं देखूंगा कि 7 साल में 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 1 से 3 हो रहा है ये। भाई कोई भी चीज जैसे 100 रुपए है, 3 गुना होंगे तो 300। तो यहाँ पे 100 तो ये खुद थे, प्रिंसिपल था 100। तो ब्याज कितना हो गया, 200 ब्याज हो गया। ठीक बात। तो 1 से 3 हो गया तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ ब्याज हो जाएगा 2। 1 तो खुद था, कुछ टाइम बाद में 3 गुना हो गया। तो 3 गुना हो गया तो ब्याज कितना, 2 हो गया। अब पूछ रहा है कि 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 से 9 होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 8 हो जाएगा। भाई 1 तो पहले खुद ही था, 1 से 9 हो गया मतलब 8 बढ़ गया, तो ब्याज 8 हो गया। ठीक है, तो 2 से 8 हो रहा है ब्याज, दुगुना होने में 7 साल लग रहे हैं इसको। ठीक है, तो 2 से 8 हो रहा है तो ये 4 गुना बढ़ रहा है, तो 7 साल लग रहे हैं, तो इसको भी 4 गुना बढ़ा दो, 7 गुना 4, ये हो जाएगा 28 साल। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आया कैसे, अपन स्टार्टिंग से एक चीज पढ़ रहे हैं कि जो दिया हुआ है वो नीचे, जो पूछा गया है वो ऊपर रख दो, जो दिया हुआ है वो नीचे रख दो और गुणा में दिया हुआ मान रख दो। ठीक है, ये चीज अपन काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो यहां भी इसी का यूज है। 2 साल का मान, ये 2 का मान तो दिया हुआ है 7 साल में बढ़ता है, दो ब्याज है वो 7 साल में बढ़ता है। तो 8 ब्याज कितने साल में बढ़ेगा, तो 8 का मान पूछा है, 2 का मान दिया हुआ है कितना, 7। ठीक है, इसको काट दिया मैंने 4 बार और ये आ गया 28 साल। ये वही चीज है, घूम घूम के आता वही है, आंसर वही आना है, बस इसमें सोचना ही है कि फॉर्मूले से करें या बिना फॉर्मूले के। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 साल में 3 गुना हो जाती है। 5 साल में 3 गुना हो रही है, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो वो ये फॉर्मूला n2 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 और गुणा में टोटल टाइम। n2 कितना, 5 गुना, तो 5 माइनस 1 बटे में, अच्छा n2 ऊपर रखना है अपने को, n1 नीचे रखना है। n1 कितना है, 3 गुना, तो 3 नीचे रख दिया, 1 घटा दिया और इसको गुणा कर दिया टोटल टाइम से। कितना टाइम दिया हुआ है, 5 साल में, तो 5 से इसको गुणा कर दिया, तो ये आ गया 4 बट्टे में, ये आ गया 2 और इसको गुणा कर दिया 5 से, ये 2 बार कटेगा और 5 दूनी 10 साल। ठीक है, ये अपन ने किया फॉर्मूले से कि n2 जो बाद में टाइम दिया हुआ है वो ऊपर रख दो, जो पहले टाइम दिया हुआ है वो नीचे। ठीक है, एक एक घटा दो दोनों में से। अच्छा, ये एक घट क्यों रहा है, फॉर्मूले में तो सीधा एक घटाना है, लेकिन ये घट क्यों रहा है, क्योंकि मूलधन एक तो रहता ही है, 1 से 3 गुना होगा, तो 1 तो खुद रहेगा, 2 ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूले से। अब बिना फॉर्मूले के भी करें तो, बिना फॉर्मूले के करेंगे तो कैसे करेंगे कि भाई 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 1 से 3 हो रहा है। ठीक है, 5 गुना होने में कितना समय लगाएगा, तो 1 से 5, 1 से 3 हो रहा है, तो ब्याज कितना है,
2 है ब्याज, 1 से 5 हो रहा है तो ब्याज कितना है, 4 है। 1 से 5 हो रहा है मतलब 1 तो खुद रहेगा, 4 ब्याज बढ़ गया। 1 से 3 हो रहा है मतलब 1 खुद रहेगा, 3 और 2 ब्याज बढ़ गया। तो ब्याज 2 से 4 हो रहा है और ये हो रहा है 5 साल में। तो 2 ब्याज 5 साल में हो रहा है तो 4 ब्याज सीधा ही दिख रहा है कि डबल हो जाएगा, कि 2 ब्याज है वो 5 साल में हो रहा है तो 4 ब्याज है वो 10 साल में होगा। या फिर यहां से ये दुगुना हो रहा है तो टाइम को भी दुगुना कर दो, तो ये बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुना हो जाती है। 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ठीक है, कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, मतलब 7 साल में ये 2 गुनी हो जाती है। तो वही राशि सेम ब्याज पर 4 गुनी होने में कितना समय लगाएगी। तो 4 n2 का मान कितना है, ये फॉर्मूला है n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 गुणा में टाइम। n2 का मान है 4 गुना तो 4 माइनस 1, n1 का मान 2 गुना तो 2 माइनस 1 और गुणा करूंगा टोटल टाइम से 7 साल में, तो 7 से गुणा कर दिया। ये आ गया 3 बट्टे में आ गया 1 और गुणा करूंगा 7 से। ये 1 है तो कोई मतलब नहीं है इसका, 7 दिया 21 साल आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था जब कोई भी राशि n1 गुणा हो रही है या फिर n2 गुणा हो रही है। अब इसका एक टाइप और आता है, उसमें तो टाइम पूछ रहा था अपने को कि कितने साल में इतने गुना हो जाएगी। इसमें रेट दी भी आएगी कि r% पर कोई राशि n1 गुना हो जाती है तो उतने ही समय में कितनी दर से n2 गुना हो जाएगी। अच्छा, उसमें टाइम पूछ रहा था, इसमें रेट पूछेगा। टाइम इसमें सेम रहेगा, समय समान रहेगा इसमें केवल रेट पे बात होगी कि n2 n1 समय में तो ये r% है, n1 गुना हो जाती है और n2 गुना होने में कितनी रेट या फिर क्या रेट होगी। तो इसका भी सेम फॉर्मूला है n2 माइनस 1 बट्टे n1 माइनस 1 और गुणा में, उसमें टाइम था इसमें रेट आएगी गुणा में। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका कि 6% की दर से कोई राशि 19 गुना हो जाती है तो उतने ही समय में किस दर से 25 गुना हो जाएगी। दर दी हुई है मेरे को 6%, ठीक है, और 19 गुना हो जाती है। कोई भी टाइम रहा होगा, इसमें टाइम दिया हुआ नहीं आएगा, और उतने ही टाइम में 25 गुना होने में किस दर से 25 गुना हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस रहेगी इसमें भी, n2 माइनस 1 बट्टे n1 माइनस 1 और गुणा कर देंगे जो रेट दी हुई है r से। ठीक है, तो n2 कितना है यहाँ पे 25 गुना है तो n2 का मान 25 हो गया और n1 19 गुना है तो n1 का मान 19 हो गया। तो 25 माइनस 1 बट्टे 19 माइनस 1, ठीक है, n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 गुणा, टोटल r कितनी है 6%, तो 6 से इसको गुणा कर दो। ये हो जाएगा 24 ऊपर बट्टे में 19 में से 1 जाएगा 18 और गुणा 6। 18 को काट दूंगा 3 बार और 3 से 24 को काटूंगा मैं 8 बार, तो ये आ जाएगी 8% की दर से। मतलब क्या है, 6% की दर से कोई राशि 19 गुना हो रही है उतने ही टाइम में और 8% की दर से 25 गुना हो जाएगी, तो ये दर आ गई यहाँ पे 8% की। ठीक है,
9% की दर से कोई राशि 16 गुना हो जाती है तो किस दर से 12 गुना हो जाएगी। इसमें भी दर पूछिए। अच्छा टाइम समान है, इसमें भी समय समान रहेगा। जो टाइम वाले क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था पहला टाइप, उसमें दर समान रहती, इसमें टाइम समान रहता है। तो 9% की दर दी हुई है मेरे को और 16 गुना हो जाती है और बाद में 12 गुना हो जाती है। तो n2 का मान है ये 12 और n1 का मान है 16। यहाँ पे ज्यादा कम से मतलब नहीं है, n2 ये बाद में दिया हुआ है ना, ये n2 का मान है और पहले दिया हुआ वो n1 का मान है। तो n2 - 1 बट्टे n1 - 1 और गुणा में टोटल जो रेट दी हुई है वो। तो n2 का मान है 12 - 1 बट्टे n1 का मान है 16 - 1 और r कितनी है 9%। ये 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा, 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा और गुणा कर दूंगा इसको 9 से, 3 से काट दूंगा ये 3 बार, ये 5 बार, 11 3 ये हो जाएगा 33 और बट्टे में 5। तो इसकी दर आ जाएगी, 5 का भाग लगाऊंगा मैं 6 बार जाएगा, 3 बचेगा, 6 से ही 3 बट्टे 5, 6 से ही 3 बट्टे 5 की दर से 12 गुना हो जाएगी। ठीक है 9% की। अच्छा दर ज्यादा थी तो 16 गुना हो रही थी, 6 से ही 3 बट्टे 5 की दर से, ये दर कम है तो 12 गुना हो जाएगी। अच्छा कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे मान लो अपने को आ नहीं रहा है पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि 9% की दर है तब 16 गुनी हो रही है और बाद में 12 गुना का पूछा है तो मतलब 9 से नीचे आएगा। ऑप्शन में कई बार ऐसे आता है कि जैसे एक दे दिया 9%, एक दे दिया 6 से 3 बट्टे 5% जो सही आंसर है और 2% और दे दिया जो इससे ऊपर हो, तो अपने को वहां कुछ भी नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटा परसेंटेज है उसको टिक कर देंगे अपन। ठीक है तो ये हो गए अपने कुछ कॉन्सेप्ट। अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 साल में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है। तो दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करने की, कोई धनराशि और साधारण ब्याज की दर से 1/4 साल में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करनी है। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि n-1 बराबर RT/100। ठीक है बहुत काम आता है ये फॉर्मूला, अच्छे से ध्यान रखना इसको। तो n का मान कितना है यहाँ पे, स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है तो n का मान है 41/40 -1 बराबर RT/100। R तो मेरे को ज्ञात ही करना है तो मैंने R रख दिया यहाँ पे, 1/4 साल गुणा 1/4, ये टाइम की जगह रख दिया और बट्टे में 100 करना है तो यहाँ 100 कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करूंगा तो इसको मैं 41 - 40/40 लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया 40 और 40 चला गया ऊपर, तो 41 - 40/40 इसको रख दिया मैंने और इसको रख देता हूँ मैं R, 4 है और 100 है तो 400। ठीक है ये हो जाएगा 1/40 बराबर R/400। 0 से 0 काट दूंगा और इसको काट दूंगा तो ये 10 बार कटेगा, 10 ऊपर आएगा तो R का मान आ गया यहाँ पे 10%। ठीक है
ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, जैसे सीधा नहीं देते, 5 गुना 10 गुना नहीं देते, 41/40 गुना हो जाती है। तो वही सेम चीज है, एन की जगह रखना इसको और मान निकाल लेना आर का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं कि 12% की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। ठीक है, इसमें टाइम पूछा है कि 12% से की दर है कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। तो दुगुनी हो जाती है मतलब एन का मान 2 है, मैं यहाँ 2 रख दूंगा, -1 कर दूंगा बराबर। ठीक है, RT/100, आर का मान दिया हुआ है 12, टी का मान दिया हुआ नहीं है तो मैंने टी रख दिया और बट्टे में 100 कर दिया। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और ये 100 है वो ऊपर आ जाएगा। तो 12 टी बराबर 100, भाई 100 भाग में था ऊपर चला गया, टी का मान कितना आ गया 100/12, या फिर 12×96, 8 सही 4/12। इसको अपन 8 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, और एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसको मैं 8 साल 4 महीने भी बोल सकता हूँ। 8 साल 4 महीने भी बोल सकता हूँ इसको मैं 8 से 1/3 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही कंप्लीट करते हैं, बाकी देखेंगे अपन कल की क्लास में। आज ये 3 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं उनको देखना आप अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा एक इशू आ गया था बीच में, वो अभी क्या फर्स्ट क्लास थी इसमें, तो वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।